जय माता दी। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान 15 में। तो आइए सुनते हैं एक सच्ची कहानी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए थे और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार बनाया। वैसे तो धरती में आए हुए कई वर्ष बीत गए थे, इसलिए वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देख माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, मैं धरती पर घूमने जा रहा हूँ। फिर माता ने कुछ सोचते हुए कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने दो पल सोचा और कहा, तुम धरती पर चल तो सकती हो, पर धरती पर पहुंचने के बाद तुम उत्तर दिशा की ओर मत देखना। माता लक्ष्मी इस बात पर राजी हो गईं और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती पर चले गए। सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात को बारिश हुई थी। मौसम बहुत ही सुहाना था। चारों ओर हरियाली थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी मगन हो गईं और इधर उधर देखने लगीं। वह भूल गई थी कि आने से पहले वह भगवान विष्णु को क्या वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखते हुए वह कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता भी नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और वहाँ बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। वह फूलों का बगीचा था। वहाँ माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूल दिखाई दिया और उन्होंने उस फूल को तोड़कर भगवान विष्णु के पास गईं। पर यह क्या, जब वह उस फूल को लेकर भगवान विष्णु के पास गईं तो विष्णु जी के आंसू आ गए और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। साथ ही उन्हें उनका वचन याद दिलाया। माँ लक्ष्मी ने अपनी भूल के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे यह फूल तोड़ा है, यह भी एक प्रकार से चोरी है। इसलिए तुम्हें 3 सालों तक उस माली के घर नौकर बन के रहना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुला लूंगा। माँ लक्ष्मी जी ने हाँ कर दी। उसके बाद माँ लक्ष्मी एक गरीब लड़की का रूप धारण करके उस खेत के माली के पास गई। वह घर क्या, एक झोपड़ी थी। उस माली का नाम रामू था। रामू वहाँ अपनी पत्नी, 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ रहता था। वह लोग उस छोटे से खेत में काम करके अपना गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण लड़की बनकर रामू की झोपड़ी में गईं, तब रामू ने पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ और मैं अकेली रहती हूँ। मेरी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। मैंने बहुत समय से खाना भी नहीं खाया है। आप मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं आपके घर का भी काम कर दिया करूँगी। बस मुझे कोने में आश्रय दे दो। रामू बहुत ही अच्छा इंसान था। उसे दया आ गई। वह बोला, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरा घर बड़ी मुश्किल से चल पाता है, लेकिन मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना पड़ता। इसलिए तुम मेरी बेटी बनकर जैसे रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो, तो मेरी बेटी बनकर अंदर आ जाओ। रामू ने माँ लक्ष्मी को अपने घर में शरण दे दी। रामू को माँ लक्ष्मी के घर आने से अगले दिन ही इतनी अच्छी कमाई हुई। उसने एक गाय खरीद ली। फिर उसने धीरे धीरे काफी जमीन खरीद ली। अब उन सब ने कपड़े भी अच्छे बनवा लिए, बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब एक पक्का मकान भी हो गया। रामू हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस बेटी के आने के बाद ही मिला है। मेरी किस्मत चमक गई है।
अब 3-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी खेतों में काम कर रही थी। एक दिन जब रामू खेतों से काम करके घर आया, तब उसने अपने घर के दरवाजे पर गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखने पर वह पहचान गया कि यह तो मेरी चौथी मुंह बोली बेटी है, और उसे समझ में आ गया कि यह कोई और नहीं, माँ लक्ष्मी है। अब रामू का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी की ओर देख रहे थे। रामू बोला, माँ, हमने आपसे बहुत काम करवाया है, हमें माफ कर दो। हमने आपसे खेतों में घर में काम करवाया है, ये कैसा अपराध हो गया माँ, हमें क्षमा कर दो। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, रामू, तुम बहुत अच्छे और दयालु हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार दिया है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए वाहन पर बैठकर बैकुंठ में चली गईं और रामू भी अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। बोलो श्री लक्ष्मी माँ की जय।